अब हम देखते हैं बाइनरी अर्थमेटिक में डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे चेंज किया जाता है जब बाइनरी नंबर में दशमलव लगा हुआ हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं 0.93, ये है डेसिमल नंबर और इसको हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे चेंज करते हैं 16। ठीक है, तो क्वेश्चन है चेंज डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक, तो देखते हैं कि जब पॉइंट लगा हो और डेसिमल नंबर दिया हो तब उसको हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे करेंगे। 93 इसको इसके बेस से 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.93 इंटू 16 इक्वल्स टू, अब जब इसको गुणा करेंगे तब कितना आएगा, देखो 16 × 48, 16 × 144। ठीक है, 144 में फिर 4 ऐड करेंगे तो 148 हो जाएगा, 148 148 हो गया। अब देखिए 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा हुआ है तो 2 अंक के बाद में यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 तरीके के अंक आ गए, एक इंटीजर आया और दूसरा फ्रैक्शन आया। ठीक है, तो इंटीजर में कितना आया, ये पॉइंट के पहले वाला जो नंबर होता है वो इंटीजर होता है, तो ये 14 हो गया और फ्रैक्शन कितना आया 88। ठीक है, तो 0.88 आ गया फ्रैक्शन। अब इसके बाद में फिर ये जो पॉइंट के बाद वाला अंक है इसको फिर से 16 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.88। ठीक है, इसको जब 16 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा 16 128 हो गया, 128 का 8 हो गया, हासिल लगा 16 128 और 128 और 12 128 और 12 140 हो गया। उसके बाद में 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा लेंगे। अब देखिए 14 इंटीजर हो गया और 0.8 कितना हो गया 0.808, ये फ्रैक्शन आ गया। अब इस फ्रैक्शन को 0.8 को फिर से 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.08 को जब फिर से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 8 128 होता है, 1 2 128, 2 अंक के बाद में दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, दशमलव हो जाएगा। तो इधर एक इंटीजर कितना आया 1 आ गया और ये कितना आया 0.28, ये फ्रैक्शन हो गया। अब इस फ्रैक्शन को फिर से हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.28 को फिर से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना आएगा, 16 8 128 होता है और 16 दूना 32 और 12 44। ठीक है, 16 दूना 32 12 44 हो गया। 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे कितना आया 4 आ गया और ये पे 48 हो गया, 0.48। ठीक, अब 0.48 आ गया। उसके बाद में इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो इंटीजर आया जो फ्रैक्शन आया 48, 0.48 इसको फिर से 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कितना आएगा 16 8 128 हो गया, हासिल लगा 12 और 16 से कुछ 64 और 12 कितना हो गया 76 हो गया। ठीक, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है। ठीक, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 6 8 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से देखते हैं कि हम 5 बार कर चुके हैं, 5 टाइम्स किए हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू आई है वो 0 नहीं आई है। ठीक है, तो इसलिए अब हम 5 बार ही देखते हैं। अगर अगली बार एक बार और भी लगा दें, जो ये फ्रैक्शन आया है 0.68 आया है, इसको जो फिर से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 8 128 हो गया और 12 हासिल हो गया, 16 32 16 16 छक्का 96 96 और 12 कितना हो जाएगा 96 12 108 हो गया।
ठीक। अब देखो ये 0.10 इधर हो गया, 0.88 आ गया। अब ये फिर से क्या हो गया, ये पहले से रिपीट होने लगा। देखो 88 आया था, रिपीट होने लगा। तो अब इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, 5 बार देखते हैं, 5 बार ही सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर लिख देते हैं, ठीक है। तो अब कितना आया, जब हम इसको 0.93 डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा। अब इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, लेकिन उससे पहले जो 14 लिखा हुआ है, 14 क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर में 14 नहीं होता है, तो 14 की वैल्यू जो आती है उसमें अल्फ़ाबेट में वो लिखेंगे। देखिए जैसे जिस तरीके से अभी आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि 0 से F तक के जो 16 डिजिट होते हैं इसके, वो कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद में A, B, C, D, E एंड F, ये 16 डिजिट होते हैं। तो ये देखो 9, ये जो 9 लिखा है ये 10 नंबर तक हो गया। 11 पे A है, 12, 13 एंड 14, 15, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो जो यहाँ पे हमारा 14 था, 14 की वैल्यू कितनी है, E। 14 की जो मान आता है वो E होता है, ठीक। ये E है, ये E है। तो अब इसको हम हेक्साडेसिमल नंबर में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। तो 14 पहले है, देखो पहले 14 है, फिर 14 है, फिर 1 है, 4 है और 7, ये आ गया। लेकिन अब क्या करेंगे, 14 नहीं होता है हेक्साडेसिमल नंबर में, तो इसको हम E लिखेंगे, E 1, 4 एंड 7। ये क्या हो गया, ये हेक्साडेसिमल नंबर लिखा हुआ है किसका, 0.93 डेसिमल नंबर का, ठीक। तो इस तरीके से हमने देखा कि 0.93 को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे चेंज किए। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं थोड़ा, तो और जल्दी और ज़्यादा समझ में आएगा। .24 छोटा सा क्वेश्चन है। 0.24 ये डेसिमल नंबर है और इसको हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज करते हैं, ठीक। सेम प्रोसेस रहेगी। पहले 0.24 है, इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6 चौक 24 के 4 हो गया, और 16 चौक 64 का 4 हो गया, और 16 दूना 32 और 6 32 6 38 हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा था, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। अब इंटीजर कितना आया, 3 आया, और फ्रैक्शन कितना आ गया, 8.84, ठीक। तो ये इंटीजर हो गया और ये फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन पार्ट, और ये इंटीजर पार्ट, ठीक। अब देखो 0.84 आया, 0.84 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.84 को फिर से 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 16 चौक 64 हो गया, 64 का 4, 6 हासिल हो गया, और 16 6 128, 28 6 128 और 6 134 हो गया। 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो इंटीजर पार्ट कितना आ गया, 13, और फ्रैक्शन पार्ट आ गया 0.4 एंड 4। फ्रैक्शन पार्ट 0.44 को फिर से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितना आएगा, 16 चौक 64 हो गया, 64 का 4 आया, और 16 चौक 64 और 6 70 हो गया, ठीक। अब पॉइंट 2 अंक के बाद लगा है, तो इंटीजर पार्ट कितना आया, 7 आ गया, और फ्रैक्शन पार्ट आ गया 0.04। अब 0.04 को फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, 0.04 को 16 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौक 64 होता है, ठीक है। 16 चौक 64 हो जाएगा और 0.0 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा 0.0, तो फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा, 0.64 हो जाएगा। इंटीजर पार्ट कितना हो गया, 0। अब देखिए इंटीजर पार्ट 0 ही लाना है हमको। जब इंटीजर पार्ट 0 आ गया तो इसको आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक। अब ऊपर से नीचे की तरफ लिखना होता है, लेकिन उसके पहले देखते हैं 13 जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर में नहीं लिखा जाता है, तो 13 की जगह पे कितना होगा, जब 10A होता है, 11B होता है, 12C होता है, और 14D होता है, ठीक है, 12 13
10, 11, 12, 13 D होता है, 14 E होता है और 15 F होता है। तो यहाँ पे है कितना हमारा 13 है, तो 13 की जो वैल्यू होती है 13 का मान D होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे D। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ही लिख देंगे, यही क्या होगा 0.24 का हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। तो कितना आएगा 3D7, यही हो गया इसका हेक्साडेसिमल नंबर, किसका 0.24, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे चेंज किया जाता है जब दशमलव लगा हो। थैंक यू क्लास।